हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम। आज की वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर सेकेंड, क्लास इंटरमीडिएट के चैप्टर सेकेंड के लेक्चर नंबर 2.3, तीसरे लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी वैद्युत रूप की अच्छी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की विभव कार्य निकाला था। वैद्युत विभव कार्य किस कारण? वैद्युत रूप की अच्छी स्थिति पर। तो वैद्युत ध्रुव क्या होता है हम जानते हैं, जिसमें दो आवेश होते हैं और दोनों के मान समान होते हैं, अर्थात परिमाण समान होते हैं। अंतर क्या दोनों में होता है? दोनों के चिन्ह विपरीत होते हैं। अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस, तो इनको हम कहते हैं समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति वाले आवेश, जिनके मान समान हैं लेकिन चिन्ह विपरीत हैं। इसके कारण हमें निकालना है, और इसकी जो बीच की दूरी होती है वो हम मानते हैं 2l, अल्प दूरी। क्या मानते हैं? 2l, अल्प दूरी। अब क्या होता है कि इसके कारण हम अक्ष पर विभव निकाल चुके थे, और वो अक्ष पर विभव आया था v बराबर 1/4 पाइप साइलेंट p/r², जो पिछले वीडियो में हमने प्रूव किया था। आज हमें प्रूव करना है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक, यानी निरक्ष पर हमें विभव ज्ञात करना है। किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। और हम ये भी जानते हैं कि निरक्ष पर विभव शून्य आता है। कभी कभी प्रश्न ऐसा भी कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्ष पर विभव शून्य होता है। तो देखो कैसे करते हैं। प्रश्न लिख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक, उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक निगमित कीजिए। ये प्रश्न है। हमें निरक्ष पर विभव ज्ञात करना है, वो भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अक्ष ये होता है आपका x अक्ष, और ये आपका y अक्ष पे होता है निरक्ष। तो इस y अक्ष पर कहीं किसी बिंदु पर किसी भी दूरी पर हम निरक्ष मान लेते हैं। तो इस प्रकार से इसका फिगर बनाया। देखिए, सबसे पहले हम लेंगे वैद्युत ध्रुव। तो वैद्युत ध्रुव कंडीशन क्या है? जिसमें दो चार्ज होंगे, एक माइनस चार्ज एक प्लस चार्ज। दोनों के परिमाण समान होंगे किंतु चिन्ह विपरीत होंगे। ये भी क्यू है, ये भी क्यू, अर्थात परिमाण दोनों के समान है। और प्रकृति कैसी है? विपरीत। ये माइनस है, ये प्लस है। इसकी टोटल जो दूरी होती है वो होती है आपकी 2l, अल्प दूरी। इसको हम मध्य बिंदु O में अगर डिवाइड करेंगे तो आधी दूरी L इधर हो जाएगी और आधी L इधर हो जाएगी। इस बिंदु को हम A नाम दे देंगे, इस बिंदु को B। अब इस वैद्युत ध्रुव के कारण हमें निरक्ष पर ज्ञात करना है विभव। तो मान लीजिए इस मध्य बिंदु O से R दूरी पर यहाँ कहीं एक बिंदु P होगा, और ये P बिंदु निरक्ष पर है इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, और इस बिंदु पर हमें ज्ञात करना है वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव कैसे ज्ञात करते हैं? इसके लिए हम पढ़ चुके हैं किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। कोई अगर Q चार्ज होता है और उससे R दूरी पर विभव पूछा जाए तो वो विभव आता है V बराबर 1/4 पाइप साइलेंट नॉट Q/R। इस सूत्र की सहायता से हम किसी बिंदु आवेश के कारण विभव ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर एक ये Q चार्ज है, एक ये Q चार्ज है, तो ये आवेश भी यहाँ पर विभव उत्पन्न करेगा और ये वाला आवेश भी यहाँ पर विभव उत्पन्न करेगा। तो विभव पता करने के लिए उस आवेश से वहाँ तक की दूरी पता होनी चाहिए जहाँ विभव आपको निकालना है। तो इस आवेश से यहाँ तक की ये दूरी आपको पता होनी चाहिए। अगर दूरी पता करनी है तो ये बन रहा है समकोण त्रिभुज। कौन सा? ये बिंदु P है, ये बिंदु O है और ये बिंदु B है। इसमें ये दूरी आपको पता है L और ये दूरी पता है R। ये बन गया समकोण त्रिभुज, इसमें कर्ण भुजा आपको पता करनी है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय का लगा है इसमें हम त्रिभुज POB में, तो कर्ण वर्ग अर्थात PB वर्ग बराबर लंब वर्ग, लंब आपका ये R है, लंब वर्ग धन आधार, आधार आपका L है तो L वर्ग।
हमें पी वर्ग नहीं चाहिए, केवल पी का मान चाहिए, तो इसका स्क्वायर हटा देंगे, तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर लग जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यानी यहाँ प्लस क्यू चार्ज था, ये पी बिंदु था, ये कहानी, और इसकी दूरी आ रही है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ दूरी लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इस आवेश और इस दूरी के कारण इस बिंदु P पर एक विभव ज्ञात हो जाएगा, उस विभव को हम V1 विभव कह देंगे। फिर क्या करते हैं, एक ये चार्ज है, ये भी चार्ज यहाँ पर विभव उत्पन्न करेगा, तो इस चार्ज का जो विभव उत्पन्न होगा उसके लिए भी हमें यहाँ दूरी चाहिए। तो हमें लगता है ये दूरी भी वही आए, क्यों, वही आधार इसका L है, वही लंब इसका R है, तो वही तो कर्ण आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये दूरी आ गई माइनस क्यू चार्ज के लिए। और हमने कह दिया मान लो ये कहीं परावर्तांक के में रखा गया, इस वैद्युत ध्रुव को, वैद्युत ध्रुव जिस माध्यम में रखा गया उसका परावर्तांक क्या के है। अब इसकी भाषा लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, माना कि चित्र में वैद्युत ध्रुव ए बी एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावर्तांक के है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्ष पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। इस बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना है, तो सबसे पहले निकालेंगे प्लस क्यू आवेश कारण विभव V1, फिर माइनस क्यू आवेश कारण यहाँ विभव V2। इस बिंदु P पर टोटल विभव, चूंकि विभव एक अदिश राशि है इसलिए दोनों को डायरेक्ट यहाँ पर जोड़ देंगे, V बराबर V1 प्लस V2। तीव्रता में ऐसा नहीं होता था, तीव्रता में हम दिशा निकालते थे, प्लस की आवेश कण बाहर होती थी, माइनस की आवेश कण अंदर की ओर होती थी, लेकिन यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे चूंकि विभव अदिश राशि है। तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव V1 बराबर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के प्लस क्यू, क्योंकि प्लस क्यू ले रहे हैं तो यहाँ चिन्ह सहित मान लेंगे, प्लस क्यू बटे दूरी R होती है ये सूत्र से, लेकिन यहाँ दूरी क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये विभव आ गया इस प्लस क्यू आवेश कण इस बिंदु पर। अब निकालेंगे इस माइनस क्यू आवेश कण यहाँ विभव, तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव, इसको V2 कह देंगे। अब ये विभव क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस क्यू अपान दूरी इसकी दूरी वही है अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये माइनस आगे आ जाएगा तो सोचते हैं V2 बराबर माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ये प्लस क्यू चार्ज कारण विभव आया है, ये माइनस क्यू चार्ज कारण, यहाँ टोटल वो निकालेंगे परिणामी विभव, तो लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी विभव वो क्या हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2, यानी दोनों आवेशों का जो विभव आया है उसको जोड़ देंगे, तो V बराबर V1 का मान रखेंगे, ये V1 की वैल्यू आई है क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू प्लस लिखो, यानी लिखो प्लस रहता ही है, क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये प्लस है लेकिन जब V2 का मान रखने आओगे तो वो माइनस का है, तो माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो दोनों के मान समान आ रहे हैं, जो वैल्यू ये है वही वैल्यू ये है, अगर x माइनस एक्स लिख दिया है बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों मान कट जाएंगे, या कि दो आप कट जाएंगे, जब दोनों कट जाएंगे तो विभव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब है निरक्ष पर विभव उत्पन्न ही नहीं होता है, निरक्ष पर जो विभव उत्पन्न होता है वो 0 होता है। इसीलिए कभी कभी प्रश्न पूछ देता है सिद्ध कीजिए कि निरक्ष पर विभव सदैव 0 होता है, तो इस प्रकार निरक्ष पर विभव 0 हो गया, और अक्ष पर विभव आया था वही भी V बराबर 1/4 पाई P अपान आर स्क्वायर। इसी में एक अगला प्रश्न होता है कि वैद्युत क्षेत्र और विभवांतर में क्या संबंध है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं वैद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर में संबंध।
वैद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक समान एक वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये वैद्युत रेखाएं हैं जिनका काम होता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताना। वैद्युत क्षेत्र दिशा क्या होती है? प्लस से माइनस होती है। और मान लीजिए यहाँ पर एक क्यू चार्ज है जो इस ए बिंदु पर रखा है। अब इस क्यू चार्ज को यहाँ तक अगर ट्रांसफर करके लेके आए यहाँ तक बी बिंदु पर, तो कुछ दूरी विस्थापित किया। जब दूरी विस्थापित किया तो यहाँ कार्य करना पड़ा, यहाँ कार्य किया गया होगा। अब कार्य का फार्मूला होता है बल गुणा विस्थापन। जो कार्य, जैसे हम किसी एक वस्तु को एक स्थान उठाएं यहाँ तक लाएं तो लाने में कार्य करना पड़ेगा। कार्य का फार्मूला होता है बल गुणा विस्थापन। तो हमें यहाँ पर बल पता करना पड़ेगा। लिखेंगे Q आवेश को बिंदु A से B तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो वो कार्य हुआ W बराबर F/d। अब बल निकालेंगे, क्योंकि बल लगाया गया होगा तो बल F बराबर होता है E/Q वैद्युत क्षेत्र से। क्योंकि वैद्युत क्षेत्रता पढ़ी होती है हमने पहले से, E बराबर F/Q। तो E बराबर F/Q, तो F बराबर क्या हो जाएगा? E/Q। यहाँ रख देंगे तो W बराबर हो जाएगा, F की वैल्यू रखें EQ/d। ये हमें कार्य करना पड़ा। हमें निकालना है वैद्युत विभव, वैद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। तो वैद्युत विभव का फार्मूला होता है, वैद्युत विभव बराबर हमने पढ़ा है W/Q होता है फार्मूला। अगर हम ये W का मान यहाँ रख दें आकर के तो क्या हो जाएगा? V बराबर W का मान E/Q/d। अपान क्या है? Q। ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो V बराबर आ जाएगा E/d, या E का मान निकालें तो D इसके बटे आ जाएगा। तो E बराबर हो जाएगा V/d। ये संबंध हो जाता है वैद्युत क्षेत्र विभवांतर में। क्योंकि E है इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात वैद्युत क्षेत्र, V आपका विभवांतर है, तो E बराबर V/d। इसी से इसका मात्रक भी बन जाता है वैद्युत क्षेत्रता के, एक और यूनिट बनता है इसका। विभव का मात्रक वोल्ट होता है और दूरी का मात्रक मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। इसलिए मैं बताया था स्टार्टिंग में कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मात्रक होते हैं। एक मात्रक यहाँ से बनता है इस फार्मूले से, E बराबर क्या होता है? F/Q। यहाँ यह बल होता है तो बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम। एक इसका ये फार्मूला होता है E बराबर V/d। यहाँ विभव का मात्रक वोल्ट और दूरी का मात्रक मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। तो वैद्युत क्षेत्र तक दो मात्रक बन गए, न्यूटन बटे कूलाम और वोल्ट प्रति मीटर। इस वीडियो में आज इतना ही। आगे जो चर्चा होगी वो अगले वीडियो में बात करते हैं विभव प्रवणता और धारिता वगैरह की।